अभी जो हालात है, हमें पूर्णिमा और वत्सला दोनों के साथ समय बिताना है। और इस समय के बंटवारे के चक्कर में हमें किसी ना किसी के घर में चोर बन के घुसना ही पड़ेगा ना। क्या कर रहे हैं आप? हाँ? जवान जहान बेटा है, दिया हाल है, दूगो बच्चा का बाप है और हाथ उठा रहे हैं आप इसके ऊपर। सुना नहीं? कभी इधर कभी उधर, इसके बाप का राज है। हमको ऐसा लग रहा है कि दिन देखने पहले हम जहर खा के मर काहे नहीं गया। बाबूजी देखिए, आप शांत हो जाइए और हम आपसे बेकार की बहस नहीं करना चाहते। ठीक है, बहस नहीं करनी है। चलिए आइए, जवाब दीजिए कि अगर यही काम जो आप कर रहा है हम आपकी अम्मा के साथ करते, तो आपका जवाब देते, इसका जवाब दीजिएगा और दिल पे हाथ रख के जवाब दीजिएगा। बाबूजी, अब कोई और बात को कहीं और जुड़ के का ही मतलब है। रहने दीजिए इस सब बात बाबूजी, कोनो फायदा नहीं है। सुना, आज आपको ये बताना पड़ेगा इधर कि उधर। अरे मैं समझाती काहे नहीं बाबूजी को? इनके फालतू के सवाल के जवाब नहीं दे सकते हम बस अपनी पत्नी से बात करना चाहते हैं, बस वही करेंगे। हम परिवार संभालने की बात कर रहा हूं और उसको आप फालतू की बात कर रहे हैं। अरे बाबूजी क्या कर रहे हैं? छोड़िए हमें बाबूजी। बाबूजी क्या कर रहे हैं बाबूजी? अरे रोकिए ना बाबूजी, सबसे क्या होगा? चुप रहेगा। बाबूजी ऐसा मत करिए। क्या कर रहे हैं? छोड़िए दरोगा जी। कोई नहीं बोलूंगा बेटा। अब इस शहर का कामयाब लेखक, निर्माता, निर्देशक बोलेगा। क्या कर रहे हैं बाबूजी आप? छोड़िए हमें। ये फिल्म का शूटिंग नहीं चल रहा, ये सच्चाई है, सच्चाई। और इस सच्चाई का सामना आपको करना पड़ेगा। अभी भी इंतजार कर रहा हूँ आपके जवाब का। अब बिना फैसला किए हम यहाँ से जाने नहीं दूंगा। या तो आप वत्सला के साथ वहां रहेंगे, यहाँ तो आप पत्नी के साथ यहाँ रहेंगे, अपना घर के अंदर। एक तो चुनना पड़ेगा अभी आपको। दो नाव में पैर आपको रखने नहीं दूंगा। ये जो डबल टिकट लेके घूम रहा है, हमारे जीते जीते होने नहीं दूंगा। फैसला अभी करना पड़ेगा। बताइए हमको। बाबूजी हम बस इतना कहना चाहते हैं कि आप ऐसा मत करिए। हम अपनी जिंदगी को बड़ी मुश्किल से सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको आसान करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप भी हमारी जिंदगी को उलझाते जा रहे हैं, हमारी जिंदगी में मुश्किलें बनाते जा रहे हैं। मुश्किल नहीं बचवा, हम दूध का दूध और पानी का पानी कर रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ। आपकी जिंदगी को और आसान बना रहा हूँ ताकि आपकी आगे की जिंदगी पुरलुत्फ कटे। कैसा का कटे? स्मूथ। फिर आपसे पूछता हूँ आखिरी बार, यहाँ क्यों वहां? एक तो चुन लीजिए, और चुनना तो पड़ेगा आपको। बाबूजी जाने दीजिए इनको। जबरदस्ती करके काहे इनको कोई फैसला लेने पर मजबूर कर रहे हैं। जाने दीजिए। बिटिया, फैसला हम पूछ रहा हूं, आपका फैसला आपकी जगह, हमारा फैसला तो आज से देना पड़ेगा। और तब तक हमसे कोई नहीं कहेगा
कि लफंडर क्या से जाने दे। आप भी नहीं कहेगा, समझ रहा है? बोलिए। लवली और बबली तो हमारे साथ है, और सिड की माँ वो भी पूर्णिमा को कुछ खास लाइक नहीं करती। रह गया कौन? सिड के बाबूजी गर्जन सिंह। सेठ गर्जन सिंह तुम्हारे और सिड के रिश्ते का रोड़ा ना बने। बोलेगा? बाबूजी हम अभी कह रहे खोल दीजिए हमें। बोल दीजिए जी, अब तो बता ही दीजिए। कैसे कि अब हम भी ये चाहते हैं कि दो लोगों में बढ़ के रहने से अच्छा है कि आप किसी एक की होके रहिए। तो बता दीजिए अपना फैसला कि आप किसके होके रहना चाहते हैं। आज तो हम भी जानना चाहते हैं। ये रखिए, पगला गई हो क्या? आपकी बेड़ियों को काटने की कोशिश कर रहे हैं हम, ताकि आप पंख बना करके अपने सपनों को पूरा कर सके। आप सच में प्यार करते ना, सब कुछ छोड़ करके जाने के बारे में सोचते भी नहीं। हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। सिड, कैसे हो तुम? प्यार बढ़ाओ और हल्दी उतारो, चलो। देखिए, घबराइएगा नहीं, हिम्मत से सुनिएगा। इनके दोनों पैर को लकवा मार गया। जवाब सूझ नहीं रहा। चलिए कोई बात नहीं, हमें कौन जल्दी नहीं है। हम चलता हूँ, फिर सुबह रात भर बैठने दीजिए, सुबह नाश्ते में बैठ के बात करेंगे आराम से। रात भर ऐसे रहेगा? चलिए। बाबूजी हमने फैसला कर लिया। और वो फैसला का है? हम ऐसे हैं बाबूजी, हमेशा अपने दिल की सुना है। हमारा दिल जो भी कहा हम वही किए, आज तक वही किए। जानता हूं। और आज हमारा दिल कह रहा है कि अगर पूर्णिमा और वत्सला में से किसी एक को चुनना होना, तो हम वत्सला को चुनेंगे। दिमाग ठिकाने पे है? ये क्या बोल रहा है? बस पहुंचे, बस। अब कौनो सवाल नहीं पूछेगा इनसे, कौनो जवाब नहीं मांगेगा इनसे। बस। बेटा ये तुम्हारा? अम्मा जी, चाहिए
आज हम आपको सारे बंधन से आजाद करते हैं। मर गई आपकी पूर्णिमा के लिए। आज नहीं, आज कोई कुछ नहीं बोलेगा। कोई नहीं मतलब आप भी नहीं। पूर्णिमा अभी हमारी जरूरत। आपको बत्सला जी की कसम, चुप रहिए। हाँ वत्सला, मुबारक हो। सिद्धार्थ की रस्सियां पूर्णिमा ने खोल दी और सिद्धार्थ ने तुम्हें चुन लिया है। अब बस सिद्धार्थ यहाँ से निकलेगा और सीधा तुम्हारे पास, तुम्हारे घर पे आएगा। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच मुझे ये सब बताने के लिए। हम जीत गए। मैं जीत गई सोनिका, मैं जीत गई। तुम्हें पता है, जब सिड को मुझ में और पूर्णिमा में से किसी एक को चूज करना था तो उसने मुझे चूज किया उसने। और अब वो हमेशा हमेशा के लिए मेरे पास आ रहा है, हमेशा हमेशा के लिए। आई एम सो हैप्पी। अब मैं खुद जाऊंगी सिड को लेने। तुमने मुझे थप्पड़ मारा था ना पूर्णिमा, थप्पड़ के निशान तो मिट गए, लेकिन देखो अब तुम्हारे दिल पर ऐसी चोट दी है जिसके निशान कभी नहीं मिटेंगे। तुम इस दर्द से कभी नहीं उभर पाओगी। पूर्णिमा भाई, हाथ छोड़िए हमारा। अगर बत्सला जी से एक पल के लिए भी आप प्यार किए ना तो हमारा हाथ छोड़िए। वैसे भी बत्सला जी और हम में आपने चुना तो बत्सला जी को ना। चाहिए जिसको आपने चुना उसके पास चाहिए। पापा प्लीज मत जाइए ना। पापा प्लीज मत जाइए। मत जाओ ना पापा। पापा प्लीज। बेटा, जब आप लोग कुछ गलती करते तो क्या होता है? पनिशमेंट मिलती है ना। तो बस ये समझ लीजिए कि आपके पापा ने बहुत बड़ी गलती की है और ये उनकी पनिशमेंट है, तो जाना तो पड़ेगा हमें। लेकिन माफ कर दिया जाए तो पनिशमेंट तो खत्म हो जाती है ना पापा। लेकिन हम आपको माफ कर दिए पापा।
कूक न भावे, जीवन से खो गई मधुरिमा। पिया चांदनी रात के चंदा, मैं हूँ उनकी पूर्णिमा। पिया चांदनी रात के चंदा, मैं हूँ उनकी पूर्णिमा। वो घर पर मन नहीं लग रहा था तो बाहर आ गए। चल घर चलते हैं। पूर्णिमा और वत्सला में से किसी एक को चुनना होना तो हम वत्सला को चुनेंगे। कहाँ जा रही है मैं छोड़कर? ओ, चाय बनाना है। हाथ छोड़िए। अरे बाप रे, चाय तो हमारा परिवार 10 मिनट बाद ही पी लेगा, लेकिन अभी आप यहाँ, हम यहाँ कितना सारा रोमांस कर सकते हैं पता है आपको? हाँ छोड़िए, हमको चाय बनाना है, देर हो रहा है। नहीं छोड़ेंगे। अच्छी जाके वत्सला, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चाय लाया हूं, अब आराम से। सिट, मेरे पास 10 मिनट बैठो ना। जब तुम मेरे पास होते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्लीज। सिट, मैं जानती हूँ कल रात को जो भी हुआ गलत हुआ, लेकिन पूर्णिमा जी को समझना चाहिए ना। इनफैक्ट सिर्फ पूर्णिमा जी नहीं, तुम्हारी पूरी फैमिली को समझना चाहिए कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो उसमें प्यार से ज्यादा इंसानियत है। इसी बात का दुख है मुझे वत्सला। मेरा अपना परिवार, मेरी अपनी पत्नी मुझे समझने को तैयार ही नहीं। जब मेरी शादी हुई थी ना पूर्णिमा से, और मुझे पता चला था कि वो अनपढ़ है,
मैं उससे खूब झगड़ा था, खूब लड़ा, खूब झगड़ा किया, खूब नाटक किया मैंने, लेकिन फिर उसे उसकी कमी के साथ उसे अपनाया। तो यहाँ पे मेरा तुमसे प्यार करना मेरी कमी है, तो झगड़े ना पूर्णिमा, झगड़े लड़े जो करना है करे, लेकिन क्या उससे मुझे अपनाना नहीं चाहिए? सिड, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं समझ सकती हूँ तुम्हें, लेकिन मैं थोड़ी ना तुमसे पूर्णिमा की जगह मांग रही हूँ, या फिर तुम मुझे पूर्णिमा की जगह दोगे।